नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। तो चलिए, आज के शो में बहुत सारी बातें करनी है, ढेर सारी जानकारियां आपको देनी है, आपके सवाल लेने हैं और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनआरऑक्स। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो चलिए, आपको हम मेरी क्रिसमस भी कर रहे हैं और साथ में आपसे नई ईयर की एडवांस शुभकामनाएं, और थोड़ा सा शुरुआत भी हम इसी टोन पे कर लेते हैं। देखिए, 2002 कंप्लीट हो रहा है, प्रॉपर्टी के लिए कहें अच्छा साल रहा। 2023 की तरफ नजरें रहेंगी, तो जस्ट एक छोटा सा आउटलुक अगर आप देना चाहें कि क्या देख रहे हैं आगे। बिल्कुल सही बोला विपिन जी। मैरी क्रिसमस आपको और सभी देखने वालों को। बहुत अच्छा साल रहा 2022। एक्चुअली जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत बेहतर रहा। काफी चीजें जो पूरे वर्ल्ड वाइड में जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस था, इंडिया ने बहुत अच्छी तरह उसको पार किया और हमने अपने तरफ से सारे मेजर्स लिए। लेकिन इतना उत्साह था बायर्स में, एंड यूजर्स में, कि काफी सेल हुआ, रेसिडेंशियल का बहुत अच्छा सेल हुआ। लेकिन हाँ, ईयर के एंड होते होते कुछ इन्फ्लेशन की वजह से, कुछ बाहरी जो दूसरे दुनिया में बाकी कंट्रीज में जो इश्यूज हो रहे हैं या जो उनके इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके चलते हुए थोड़ा सा कॉशियस हम लोगों ने जरूर रहे हैं उसके चलते। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी इसको स्लो किया। तो मैं कहूंगा कि लास्ट का 1 महीना 1.5 महीना थोड़ा सा पॉजिटिव कॉशियसनेस की तरह बीता है हम लोगों का। लेकिन मार्केट में कुछ नेगेटिव नहीं है। आई थिंक जिस तरह से जो डेटा आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अभी जो रेट्स बढ़ने की जो एक आरबीआई ने एक शुरुआत की थी और काफी हद तक काफी रेट बढ़ गए हमारे, जिसकी चक्कर में होम लोन रेट्स बढ़े, जिससे कि ऐसी उम्मीद थी कि शायद सेल्स में इम्पैक्ट होगा, पर इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। अभी आरबीआई ने लेटेस्ट उन्होंने अपनी कमेंट्री दी, उसमें जो उन्होंने रेट्स की उनकी पॉलिसी थी, तो उन्होंने उसमें जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ाया। तो ये सब एक अच्छे पॉजिटिव साइंस हैं। तो मुझे लगता है 2023 डेफिनेटली इतना अच्छी शुरुआत नहीं करेगा जो 2022 का था, लेकिन 2023 में काफी उम्मीदें हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है, सबको उम्मीद है कि अभी पीक आ चुका है जो प्राइस राइज का था। तो फ्रॉम हियर ऑन हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस थोड़ा कम होने शुरू होंगे। प्राइसेस से मेरा मतलब है इंटरेस्ट रेट, जिससे चलते अगेन एक बूस्ट होगा इंडियन इकोनॉमी को और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट को स्पेशली। तो मुझे लगता है आने वाला टाइम अच्छा ही है, क्योंकि जो 2 साल पूरी दुनिया भर में एक संकट वाले गुजरे थे, वो वहां पे भी थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है। तो मुझे लगता है इंडिया ने वो 2 साल काफी अच्छी तरह निकाल दिए हैं, और जब वहां पे कूल डाउन होगा तो इंडिया में डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो मुझे लगता है पॉजिटिव ही है आगे। तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही हमें देखना चाहिए, और डेवलपर्स और बायर्स दोनों को एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए ओवरऑल इसमें। चलिए, बढ़िया है। तो 2023 के लिए उम्मीद के साथ देखेंगे हम प्रॉपर्टी बाजार को। उम्मीद जता रहे हैं यहाँ पर असलम साहब की चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। ऑलरेडी 2022 को हमने एक अच्छा टर्न अराउंड ईयर के तौर पे देखा है रियल एस्टेट की, जहां तक बात है। चलिए, तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष जी चंडीगढ़ से कॉल कर रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी। मेरा क्वेश्चन ये कि मैंने बैंगलोर में 3 BHK फ्लैट लिया था 2008 में 48 लाख का। ओके। ये SVR फ्लोरा सोमसुंदरपाल्या में है, और मैं अभी मेरे को ये सेल करने जा रहा हूँ और ये 65 to 60 लाख में बिक रहा है। ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसको होल्ड करूं या अभी सेल कर दूं? अच्छा, कितना बोले आप, 68 या 65? 65 to 68 के बीच। 65 to 68 के बीच में आपको मिल रहा है। 48 लाख में आपने खरीदा था। तो असम साहब, 2009 की खरीदारी है, जैसा आजकल हम कहते हैं कि भाई 10 एक साल तो जरूर रखिए, तो इन्होंने उससे थोड़ा ज्यादा ही वक्त रखा है, और करीब करीब 50 लाख की इन्हें प्रॉपर्टी पड़ी होगी इन हैंड आते हुए। और अगर 50 लाख की चीज आज करीब 68 लाख तक जा रही है, हम पकड़ लें 70 लाख मोटे तौर पे, तो क्या इन्हें इसमें से निकल जाना चाहिए या अभी और इस प्रॉपर्टी में रहना चाहिए? विपिन जी, मैं थोड़ा शुरू का सवाल, थोड़ी आवाज ठीक नहीं थी तो मैं समझ नहीं पाया कि कहाँ की बात। तो ये बात हो रही है सर बंगलुरु की, और SVR फ्लोरा में 3 BHK फ्लैट इन्होंने खरीदा 48 लाख रुपए में 2009 में, और आज इन्हें करीब उसके 68 लाख के आसपास मिल रहे हैं।
तो ये कह रहे हैं कि उसमें रहें या निकल जाएं? आई थिंक जो लोकेशन उन्होंने बताया और एसबीआर फ्लोरा जिस एरिया में है, तो मुझे लगता है कि उस एरिया में एक्चुअली जो मैक्सिमम रेंज हम देख रहे हैं वो अराउंड 65 के एवरेज है, आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है इनको 68 लाख एक अच्छा भाव मिल रहा है, क्योंकि वो जो लोकेशन है एक्चुअली इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, पर उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। 68 के बीच का है, अलग अलग लोगों से बात हुई होगी, तो 65 से 68 की रेंज है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो आई थिंक 65 जो एवरेज हमें मालूम है वो है, और अगर उनको 68 मिल रहा है तो एक अच्छा प्राइस है, क्योंकि वो लोकेशन जो है उसमें अभी जितना अप्रिसिएशन होना था स्पेशली एसबीआर फ्लोरा में वो हो गया है। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि उससे आगे प्राइसेस बढ़ेंगे। सिटी के पास है एरिया, सो मुझे लगता है कि अभी वहाँ और जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें डिमांड ज्यादा होगी। तो अगर इनको आपने बिल्कुल सही बोला, 2009 से लिया है, इन्होंने एक अच्छा टाइम गुजारा है उसमें, क्योंकि थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में एरिया है, थोड़ा कनेक्टिविटी मेन बेंगलुरु से दूर है, तो प्राइस इतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए थे, लेकिन फिर भी 48 पे अगर उनको 68 मिल रहा है तो एक अच्छा भाव है। अगर उनको सामने कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है तो डेफिनेटली उनको निकल जाना चाहिए, एक अच्छा उनको अप्रिसिएशन मिल चुका है। चलिए, तो आशीष जी एक अच्छा अप्रिसिएशन आपके हाथों में है, एंड इफ यू हैव सम प्लान्स तो बिल्कुल निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज भाव आपने बिल्कुल सही, आपको जो डील मिल रही है 65 से 68 के बीच में, अगर अपर साइड में 68 मिल जाता है तो क्या बात है, और अगर 65 के आसपास या उस रेंज में जाता है तो कोई बुराई नहीं है कि आप उससे निकले और फिर किसी नई प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसकी तरफ देखें। तो चलिए, काफ़ी क्लियर सा जवाब यहाँ पर क्या करना है आपको। और अब हमारे अगले कॉलर मोहित वालिया साहब भी फोन लाइन पर आ गए हैं, राजधानी दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या मदद कर सकते हैं आज आपकी? Good afternoon, sir. Actually, I'm looking for one residential plot here in Gurgaon, Okay, Gurugram. So can you please suggest that मेरा बजट जो है 80 लाख to 1 करोड़ के बीच में है। ओके, और क्या साइज आप देख रहे हैं मोहित साहब? क्या साइज का प्लॉट देख रहे हैं? 100 गज between 125 गज। ठीक है, 80 लाख से 1 करोड़ तक का बजट है, ठीक है, और गुरुग्राम में प्लॉट आपको चाहिए 100 से 125 गज के आसपास का। तो सर, क्या राय रहेगी इनके लिए? ये जो बजट में प्लॉट देख रहे हैं गुरुग्राम के अंदर, क्या उतनी प्लॉटिंग और उस प्राइस रेंज में अवेलेबिलिटी है वहां पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, गुरुग्राम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लैंड की कोई कमी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली प्लॉटिंग के लिए अभी नए नए एरियाज निकल के आए हैं, कुछ प्राइम एरियाज बन गए हैं जहाँ पे प्लॉटिंग काफी महंगी है, लेकिन पूरे इंडिया में आई थिंक गुरुग्राम एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर आपका जो एक आप एंजॉय कर सकते हैं अपना ओन प्लॉट लेके, उस पर अगर अपना बंगलो अगर आप बनाने का प्लान कर रहे हैं, और साथ साथ आपको बाकी सब फैसिलिटीज भी आसपास हैं, लाइक आपके आईटी पास हैं, या जो एक सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो गुरुग्राम, पुणे, ये सब सिटीज हैं जो काफी इसमें आगे हैं, और वहां पे ये प्लॉटिंग काफी चलता है और काफी सक्सेसफुल भी है। आई थिंक इनका एक अच्छा बजट है। तो मुझे लगता है कि इनको जो एरियाज हैं जो अभी काफी उभर रहे हैं, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर ये लेना चाहें तो वहां पे इनको काफी प्लॉटिंग स्कीम्स हैं उस एरिया में। थोड़ा सा जितने भी नाम मैं बता रहा हूँ आपको, या डीएलएफ के प्लॉट, गार्डन सिटी प्लॉट्स हैं, या आरओएफ के हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इन सब एरिया में विद इन योर बजट प्लॉटिंग मिल जाएगा। वही है, हम हमेशा बोलते हैं कि गेटेड कम्युनिटी में लीजिएगा, इंडिपेंडेंट प्लॉट मत लीजिएगा, क्योंकि काफी रिस्क होता है उसमें कि कभी वो कौन से बड़े डेवलपमेंट का पार्ट बनकर बाद में आपको पता चले कि ये किसी बड़े प्लॉट किसी रिजर्वेशन या उसमें आ जाए। तो उससे हमेशा अच्छा रहता है कि किसी रेपुटेड डेवलपर्स के साथ, तो मुझे लगता है सिग्नेचर ग्लोबल और डीएलएफ में से आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपके बजट में प्लॉटिंग मिल जाएगा आपको, और साथ साथ सिक्योरिटी भी रहेगा कि आप जो चीज खरीद रहे हैं वो अच्छी है और उसमें आगे फ्यूचर में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए जी, बढ़िया है मोहित जी, तो ये आपके लिए सलाह हो गई। देख लीजिए आप जिन डेवलपर्स के और जिस तरह के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिन इलाकों में अवेलेबल हैं, आपके प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस रहेंगे आपके पास गुरुग्राम में प्लॉटिंग के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर डील, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है जी, इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल होंगे और ढेर सारी बातें, रियल एस्टेट तक क्या ताज़ा हाल, सब कुछ। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु। आपके साथ मैं विपिन भट्ट बना हुआ हूं और हमारे साथ बने हुए हैं मोहम्मद असलम साहब, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो चलिए, अब हमारे अगले कॉलर अत्री जोशी साहब फोन लाइन पर आ गए हैं। आप भी राजधानी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आज? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने
10 साल पहले 2012 में मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, फरीदाबाद सेक्टर 70, जिसको नहर पार बोलते हैं। कॉस्टिंग मेरी उसके अंदर सब कुछ मिलाकर के 42 लाख के आसपास आई थी। ठीक है जी। उसके अलावा एक 10 इयर्स का लोन भी चला था, जिसका इंटरेस्ट अलग है। और आज उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 33 लाख है। ओके। प्रॉपर्टी है अंसल पिविटल रॉयल हेरिटेज सेक्टर 70 फरीदाबाद। तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि इसके अंदर आगे कुछ एप्रिसिएशन के चांसेस हैं या कोई ज्यादा चांसेस नहीं हैं? अच्छा सवाल है आपका। एक ज़माने में हमने फरीदाबाद और उसका नहर पार इलाका, इस पे ढेर सारी बातें की हैं असलम साहब। दुर्भाग्य की बात है कि ये तभी से थोड़ी सी दिक्कतों में रहता था। ओवर सप्लाई की सिचुएशन थी, बड़े लैंड पार्सल्स थे, बहुत सारे खाली स्ट्रक्चर खड़े थे। और आज भी इनके सवाल से लग रहा है कि सिचुएशन ज़्यादा सुधरी नहीं है। मतलब पैसे ज़्यादा दिए हैं और आज प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है। इसके कम उदाहरण देखने को मिलेंगे हिंदुस्तान में, और वो भी पिछले 2 साल के फेस को देखने के बाद। लेकिन अब जो है वो है, क्या करना चाहिए इनको कि इनको यहाँ पे लॉस काटते हुए निकल जाना चाहिए इससे, या कोई उम्मीद है कि थोड़ा और रख लें? 10-12 साल तो हो गए, लेकिन थोड़ा और रख लें तो शायद कुछ इनका भाव मिल जाए इनको जितने पे ली थी। सर वही है, मुझे काफी अफसोस है कि उनको 2012 में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदा, क्योंकि वो 2012 में जो वापस एक लहर आई थी एनसीआर के लिए, वो एक्चुअली एंड ही था। और शायद इन्होंने लास्ट जब फेज में, जब वो एंड हो रहा था, उस टाइम बाय किया है वो। डेफिनेटली हम लोगों ने काफी बात की है नहर पार के, बहुत प्रॉमिसिंग था। लेकिन पूरा एनसीआर जो लास्ट 10 इयर्स में नहीं परफॉर्म किया है। इनफैक्ट काफी रीजंस हैं, उसको सभी जानते हैं, उसमें दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो चलते हुए आई थिंक इस पूरे एनसीआर में फरीदाबाद एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज्यादा मार खाया। और उसमें आप एरिया फरीदाबाद के अंदर बात कर लें तो नहर पार का एरिया है। बिल्कुल मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि इनको जो प्राइस इन्होंने लिया है वो प्राइस उनको अभी नहीं मिलने वाला है। जो उम्मीद है, आपने बिल्कुल सही बोला कि पिछले 2 साल में भी अगर वो प्राइस नहीं बढ़ा है तो मुझे नहीं उम्मीद है कि वो आगे आपका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि रीजन है कि काफी अभी भी सप्लाई है फरीदाबाद में। और इसके बावजूद वहां पे जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसके अलावा भी नए प्रोजेक्ट्स अभी भी आ रहे हैं। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके लिए अभी भी डिमांड जितनी होगी वो स्लो होती चली जाएगी या कम होती चली जाएगी। तो मेरा आपको व्यू इसी में है कि कोशिश कीजिए कि जो प्राइस मिल रहा है उससे थोड़ा बेहतर आपको प्राइस मिल जाए, तो आप उसमें मुझे लगता है लॉस लेके निकल जाना चाहिए। और किसी अच्छे एरिया में जो अच्छा कर रहे हैं, नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा में, और जहाँ पे डिमांड है अभी भी, थोड़ा सा आप रिसर्च करके भी देखेंगे तो अभी भी इन एरियाज में डिमांड है, उस जगह आप अगर इन्वेस्ट करें तो आपका लॉस कुछ रिकवर हो सकता है। इधर तो मेरी सलाह यही होगी कि आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कुछ प्राइस बढ़ने वाले हैं आगे फ्यूचर में। चलिए, तो जोशी साहब अफसोस की बात तो है, लेकिन मुश्किल है। पूरा सिचुएशन, पूरा सिनारियो आपको असलम साहब ने समझा दिया। तो अब बेटर यही है कि जितना लॉस है वो भी काट के निकल के अपने पैसे को निकाला जाए और किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जहां पर अगले कुछ सालों में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाए, बजाय इसके कि आप यहाँ पे इंतजार करें कि किसी दिन वो भाव आएगा जब हमने खरीदी थी। तो ये भी एक क्लियर कट सलाह है, इसमें शायद ज़्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है। एक अच्छी प्रॉपर्टी दूसरी जगह देखिए आप, उसके लिए हमें फिर से लिख सकते हैं, लेकिन इससे तो अब आपको निकल जाना बेहतर है, जो भी बेस्ट प्राइस आपको मिल जाए आज की तारीख में। तो चलिए, ये सलाह हो गई जोशी जी के लिए। अगले कॉलर है हमारे विजय कुमार मल्होत्रा, नोएडा से हमें कॉल कर रहे हैं। विजय साहब, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछना चाहेंगे। हेलो विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस जी जी, बताएं सर आपका सवाल। फॉरेस्ट एरिया सेक्टर 137 नोएडा में मेरा 2 BHK का फ्लैट है, 2 BHK का। जी सर। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम। तो आई जस्ट वांटेड टू हैव योर आइडिया व्हाट विल बी द फ्यूचर प्रोग्रेस इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है जी। फॉरेस्ट एरिया असलम साहब, सेक्टर 137 नोएडा, और 2 BHK इनके पास है, करीब 1000 स्क्वायर फीट का। 2015 का पोजीशन है इनके पास। तो अब ये 3800 रुपये पर स्क्वायर फीट के भाव पे इन्होंने लिया था। ये थोड़ा फ्यूचर जानना चाहते हैं, थोड़ा ये सवाल इसमें ये भी है कि क्या मतलब आज 6-7 साल हो गए हैं, इसे रखें, बेचें, निकल जाएं, क्या करें? आज ज्यादा वही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप बेचना है, आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया एक प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, जो हमेशा बात करते हैं हम लोग की 7 to 10 years का आपको होराइजन रखना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्यादातर
जहां पर हम लोग प्राइस अप्रिशिएशन नहीं हुआ है या एरिया डेवलप नहीं हुआ है। सो 137 भी अच्छा एरिया है, लेकिन अभी उसमें डेवलपमेंट की काफी गुंजाइश है, वो अभी और डेवलप हो रहा है और उसके चलते हुए उनका प्राइस डेफिनेटली 3800 से तो ज्यादा ही है, तो उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। लेकिन इसमें अगर वो मेरी सलाह लें और अगर उनको इस टाइम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पैसे की या उनको किसी और चीज की नहीं है, तो उनको थोड़ा होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है 2 साल या 3 साल अगर वो और होल्ड करेंगे तो प्राइस उनको और अच्छा मिल जाएगा, अभी भी उनका लॉस नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा एनसीआर में ज्यादातर इन्वेंट्री सारी सेल हो गई है और काफी कंसोलिडेशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से उनके प्राइस एप्रिसिएशन और बढ़ने की चांसेस हैं। इसके अलावा 137 अपने आप में भी काफी डेवलप हो रहा है, तो उसमें भी जो रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है, वो ऑलरेडी इन प्लेस है, लेकिन और रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर आने की तैयारी हो रही है। तो मुझे लगता है सारी चीजें पॉजिटिव है अबाउट 137। तो थोड़ा अगर रुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन डिसीजन उसी बेसिस पे लेना है कि अगर रिक्वायरमेंट है तो अभी निकल जाइए, कोई इशू नहीं है, आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर रुक सकते हैं तो उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है। चलिए, तो ये सलाह हो गई। एक और यहाँ पर कि क्या प्रॉपर्टी में रहें या निकल जाएं, जैसा असलम साहब कह रहे थे कि थोड़ा सा आज सवाल के रुख कुछ वैसे हैं जहाँ प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छा नहीं कर रही, लेकिन कुछ इलाके होते हैं जिनके होराइजन पीरियड थोड़े बड़े होते हैं, ओवर सप्लाइड होते हैं, और ऐसे इलाके दिल्ली एनसीआर में भरपूर हैं, तो वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन आ सकती है जो हमने 2 सवालों में देखी। लेकिन फिर भी एक साफ और सटीक सलाह। और यहाँ पर वक्त एक थोड़े से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और यहाँ पर बातचीत हो रही है आपके सवालों के संदर्भ में। उनसे ही हम थोड़ा रियल एस्टेट का ताज़ा हाल समझ रहे हैं। हमें असलम सर लगातार अपनी सलाह दे रहे हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं। और अब एक ईमेल हमारे पास है अभिजीत वेलापुरे का, आपने मुंबई से भेजा है और एक प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं। कहाँ पे देख रहे हैं? तो ये लोकेशन है अदई पनवेल, काफ़ी रिमोट एरिया में, आउटस्कर्ट्स में है ये, और साइज़ 1 BHK है, 570 स्क्वायर फीट का, प्राइस है करीब 9 लाख, और पोजीशन जो है इसका, इनको तो माफ़ कीजिए देख नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी इनके पास है, 2010 में से है। अब ये भी सवाल असलम जी वैसा ही है कि क्या इसमें बने रहें या निकल जाएं। एक लोकल प्रोजेक्ट है उनके हिसाब से, कोई ऐसा बहुत वेल स्टैब्लिश डेवलपर वाला नहीं था ये। पनवेल में ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं भी, तो इन्होंने करीब 9,20,000 का खरीदा था। क्या इससे निकलने का वक्त है? सर बिल्कुल साफ सीधी सच्ची सलाह है कि निकल जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला कि पनवेल में ऐसे काफी प्रोजेक्ट्स थे जो अपना या तो सिंगल बिल्डिंग थे या छोटे प्रोजेक्ट्स थे, और वो काफी थे एक्चुअली। और स्पेशली इन्होंने वो 2009 में लिया है, तो उस टाइम जब वो एयरपोर्ट अनाउंसमेंट की बात हो रही थी और ये सब थे, तो काफी चीजें आई थी। तो अदई, जैसा आपने बिल्कुल सही बोला, एक स्मॉल विलेज काइंड है पनवेल एरिया में, और ज्यादातर टूरिस्ट स्पॉट टाइप है, और वहाँ पे आपके वाटरफॉल्स वगैरह हैं। तो मुझे लगता है अगर इनको कोई प्राइस मिल रहा है बायर्स, तो उनको फौरन निकल जाना चाहिए। इनको अभी 9 लाख का अगर उन्होंने लिया था, तो डेफिनेटली उनको एक अच्छा प्राइस भी मिल जाएगा। तो निकल के अगर आपको री इन्वेस्ट करना है आप कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है 12 साल पुरानी प्रॉपर्टी और सिंगल बिल्डिंग या एक स्मॉल प्रोजेक्ट में इससे ज्यादा आप उसकी और एप्रिसिएशन की बात नहीं देख सकते। तो यहाँ से आपको डेप्रिशिएट ही होगा, जो वैल्यू होगा, तो बेटर होगा आप जितनी जल्दी हो उसमें निकल के कहीं और इन्वेस्ट कर लें। चलिए साहब, सीधी सच्ची सलाह, निकलें और कहीं और इन्वेस्ट करें तो बेहतर है। फटाफट एक ईमेल और लेते हैं जो कि घनश्याम साहब ने भेजा है हमें दिल्ली से। प्रोजेक्ट है इंडिया बुल्स सेक्ट्रम पार्क, लोकेशन इसकी सेक्टर 103 गुरुग्राम, साइज 4 BHK का है, 2800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का ये फ्लैट है, और ये रेडी पोजीशन है। तो इस प्रोजेक्ट के भविष्य के बारे में ये जानकारी चाहते हैं, और ये जो पूरी जो प्रॉपर्टी है ये 80% तक ऑक्यूपाइड है, रेडी टू मूव इन है। सर क्या करना चाहिए? क्या ये इसमें आगे बढ़ना चाहिए? प्रॉपर्टी अच्छी है, इसमें जाने योग्य है, ऐसा पूछ रहे हैं। देखिए, सारे टिक तो आपके हो गए हैं कि 80% ऑक्यूपाइड है, रेडी टू मूव इन है। एनसीआर में ऐसी प्रॉपर्टीज एक्चुअली आपको अब मिलती है तो अच्छी बात होती है। इंडिया बुल्स का एक अच्छा प्रोजेक्ट है ये, अराउंड 23 एकड़ में है, सम 15 टावर्स हैं, और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टार्ट फ्रॉम 2 BHK, इट गोज अप टू 8 BHK तक भी चाहता है, 2, 3, 4, 5। सो मुझे लगता है एक अच्छी प्रॉपर्टी बनाई थी उन्होंने, और अच्छी प्रॉपर्टी है, काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं उसमें।
जो लोकेशन है सेक्टर 103 इज वेरी वेरी गुड इन गुरुग्राम। तो मुझे लगता है अगर आप 4 BHK ले रहे हैं तो प्राइस आपको अच्छा मिल रहा है तो डेफिनेटली इसमें जाना चाहिए। बाकी आप खुद अपनी तरफ से देख लीजिए कि कुछ उसमें, क्योंकि लोन्स लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन 80% ऑक्यूपाइड है तो मुझे नहीं लगता कोई और इश्यूज में आना चाहिए। सो एक अच्छा चॉइस है आपका और आपको इसमें ले लेना चाहिए। चलिए, तो जी बढ़िया है, अच्छी चॉइस है, ठीक है, सारी चीज़ें ऑलरेडी पोजीशन है तो फिर चीज़ें और भी बेहतर हो जाती हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट के साथ जा सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं। घनश्याम साहब, ऑल द बेस्ट टू योर डील। चलिए, असलम साहब को वक्त हो गया, हम शुक्रिया कहें सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक आउटलुक भी दिया हमें 2023 के लिए कि आप कैसे देख रहे हैं प्रॉपर्टी मार्केट को यहाँ से वहाँ जाते हुए। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो पर जुड़ने के लिए। और दर्शकों से भी हमेशा की तरह यही निवेदन है कि आप pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल भेजते रहिए। आप जैसा भी सवाल हो, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, कोई आप प्लॉटिंग देख रहे हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट, सारे सवालों का स्वागत है। हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी सलाह आपको दें कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। आप सभी को मैरी क्रिसमस है और नव वर्ष की भी अभी से अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।